जय जय श्री राधे निताई गौर हरि बोल। पूज्य पिताजी श्री श्यामदास जी हकीम की जय। उनके गुरुदेव पूज्य श्री देवकी नंदन गोस्वामी पाद की जय। समस्त वैष्णव वृंद की जय। वैष्णव वृंद के अपने अपने गुरुदेव भगवान की जय। गिरिराज महाराज की जय। तुलसी महारानी की जय। ब्रजरज रानी की जय। यमुना रस रानी की जय। हमारे गुरु स्थान श्रृंगार वट की जय। जय जय श्री राधे श्याम निताई गौर हरि बोल। गुरु गोविंद कृपा से पूज्य पिताजी का पावन जीवन चरित्र गत अनेक दिनों से चल रहा है। कल नित्यानंद प्रभु ने किस प्रकार अपने ग्रंथ के संपादन के लिए पिताजी से डांटा शब्द है और भाषा भी ऐसी लिखी है पिताजी ने, उसको उन्होंने ग्रंथ लिखा और ग्रंथ जाने कहाँ से एक बाबा नित्यानंद प्रभु का जीवन चरित्र स्वयं आके घर में दे गए। आगे आप लिख रहे हैं कि वृंदावन का एक हेल्थ ऑफिसर था महाराज सिंह। वह बड़ा रूखा और रोबीला था। घोड़े पर सर्वे के लिए निकलता था। जब निकलता था तो दुकानदार दुकान छोड़कर अंदर चले जाते थे। विशेषकर हलवाई, दूध वाले, यदि किसी ने उसे उठकर हाथ जोड़कर राम राम कर दी तो कहता क्यों, क्या बात की राम राम, क्यों राम राम कर रहे हो मेरे से, क्या बात है, भरो भरो इसका सैंपल भरो। तुरंत सैंपल भरवा देता था। और सैंपल भरने पर ये तो आप जानते ही हैं कि उसका शुद्धाना अशुद्धाना एक क्लेश दुकानदार के लिए पड़ जाता था। कभी कभी इस बात पे भी अकड़ जाता था कि मैं यहाँ से गुजर रहा हूँ, राम राम भी नहीं करोगे। तो बड़ी विचित्र स्थिति थी। उस महाराज सिंह ने जब पिताजी द्वारा ठीक किए गए कुछ केसों को सुना कि इसने, हकीम ने ये ऐसे ऐसे केस ठीक किए हैं, और हेल्थ ऑफिसर था तो मेडिकल लाइन का तो रहा ही होगा, तो उसका एक वंशीलाल चौहान कोई मित्र थे, उनका कोई कार ड्राइवर था। वो ग्वालियर में रहता था। उसको ग्वालियर से बुलवाया कि तुम यहाँ आओ, हम तुम्हारी चिकित्सा करवाएंगे। उसकी पिंडली छलनी हो चुकी थी और डॉक्टर ने उसे काट डालने को कह दिया था। महाराज सिंह बड़ी अभद्र भाषा में मुझसे बोला, अरे हकीम देख, तू इसको ठीक कर सकता है, मैंने बहुत मरीज ठीक किए हैं, इसको कर। तो पिताजी ने कहा, ठीक तो भगवान करता है, मैं तो इसकी चिकित्सा करके इसकी सेवा का साहस कर सकता हूं, जरूर कर सकता हूं। प्रभु की कृपा, उसकी पिंडली 1 मास में ठीक हो गई। वह स्वस्थ होकर चलने लगा। इस सफलता का श्रेय पहाड़ पर मिलने वाले डॉक्टर अली अहमद को था, जिसने सर्जरी के काम में श्याम को अपने पिताजी के इलाज से माहिर कर दिया था। श्याम चिकित्सा की सफलता का गर्व नहीं करता था। उसके पिताजी ने उसे सिखाया था
कि जो चिकित्सक रोगी को स्वस्थ करने की ढींग मारता है, उसकी चिकित्सा में मरने वालों की मृत्यु का पाप भी उसके मत्थे मढ़ा जाता है। कोई डॉक्टर ये कहे मैंने ये ठीक कर दिया, मैंने इतने मरीज ठीक कर दिए, तो तेरे इलाज से इतने मरीज मर भी गए, तो उसका भी पाप तेरे को लगेगा। इसलिए अहंकार में आकर जो कर्ता अहम इति मन्यते मानते हैं, वही पाप पुण्य का भागी होते हैं। अतः वे कहते थे यदि रोगी अच्छा है तो वह अपने प्रारब्ध से, रोगी मर गया तो अपने प्रारब्ध से। भोग समाप्त होने पर शायद वह चिकित्सक का कुछ कर्जा देकर ठीक हो जाता है, इतना मात्र बस। कई बार चिकित्सक का दवाइयों का कुछ खर्चा करना पड़ता है, ऐसा हमने भी अपने जीवन में अनुभव किया। दवाई खा रहे ठीक नहीं हो रहा है, चलो भाई चलो आज गए वहाँ कुछ टेस्ट कराया, 1000 रुपये वहाँ दिए, वो ब्लड टेस्ट कराया 1000 वहाँ दिए, 500 वहाँ दिए, 200 डॉक्टर को, 2-2,500 रुपये खर्च करके जब घर आए तो वो सामान्य सी दवाई और हम ठीक हो गए। वास्तव में वो 2-2,500 रुपये का जो कर्जा था वो उतरा और भोग कटा और हम ठीक हुए। ऐसा अनेक बार किया। ऐसा पिताजी भी शायद आगे आएगा। पिताजी भी, हमारी माँ की जैसे तबीयत खराब रहती थी तो पिताजी बहुत बड़े चिकित्सक थे, लेकिन देखते थे कि नहीं ठीक हो पा रही है, तो बोलते थे तेरा कोई भोग है चल। आज वो तांगे वाला एक उनका मरीज था, विक्की सिंह, हम उसके द्वारा कई बार जंक्शन भी जाते थे। एक आध बार जब कोई हमारे घर में रिश्तेदार आता था तो बस की तो व्यवस्था होती नहीं थी, हम सिनेमा देखने भी जाते थे। बच्चे मिलके एक तांगे वाले को बुलाया, चल भाई 3 से 6 का शो देखना है, तो 1 बजे ही तांगे में बैठ के 2-2:30 बजे पहुंचते थे वहाँ, 3 से 6 का शो देखते थे, 7 बजे घर आते थे। तो वो विक्की सिंह को बुला लिया और विक्की सिंह से कहा चल भाई जाना, और माँ से कहा आज तू तैयार हो जाना, मैं दुकान में, जो दोपहर का समय होता है ना 12 बजे दुकान बंद होती है, 12 से 3, मथुरा में कोई सिंधी मिस्त्री थे, सिंधी वैद्य डॉक्टर थे, तो उनके पास जाते थे। उनसे कहते थे डॉक्टर साहब ये तकलीफ है इसको और इतने दिन से, और ये मेडिसिन मैं दे चुका हूँ लेकिन ये ठीक नहीं हो रही है। बोले अच्छा कोई बात नहीं, लाओ मैं देता हूँ। तो वो अपने 150 रुपये लेते थे, दवाई देते थे, और 50 रुपये, 50 तो क्या मैं समझता हूँ 10 रुपये 8 रुपये उस तांगे, 5 रुपये तांगे वाले को देते थे। तो शाम तक वो जैसे 10, 20, 22, 25 रुपये खर्च करके आते थे और पता चलता था कि माता जी दूसरे दिन ठीक हो जाती थी। तो पिताजी कहते थे ये वो तांगे वाले के थे देने थे, डॉक्टर के देने थे, दवाई के देने थे, ये भोग कर्ज जो था ये उतर गया और बीमारी ठीक हो गई। जो मरता है वह अपनी मौत से मरता है। अतः चिकित्सक को सदा रोगी की सच्चे दिल से निरोग होने की कामना से भगवान के आश्रित होकर उनके द्वारा दी हुई बुद्धि विद्या से निर्लोभ होकर प्रवृत्त होना चाहिए। चिकित्सा को व्यवसाय, धंधा या पैसे कमाने का जरिया नहीं बनाना चाहिए। सहज में पैसे तो लेने ही होंगे, दवा देनी है, किंतु रोगी की सेवा करने का दायित्व मुझ पर सौंपा गया है, मैं वह सेवा कर रहा हूं, यह सोचना चाहिए। ऐसा उन्होंने लिखा है। एक और प्रसंग पिताजी ने लिखा है, प्रातःकाल 6 बजे नींद टूटी, कुछ आलस्य था, पुनः आंख लग गई, स्वप्न आया। उन दिनों घर के बाहर पेंटिंग का काम चल रहा था। स्वप्न में देखा कि सामने वाले घर में जहां दैनिक श्री हरिनाम संकीर्तन होता है, वहां विराजमान समस्त ठाकुर चित्रों के आगे एक सिंहासन पर श्री श्रीनाथ जी का विग्रह विराजमान है। श्रीनाथ जी का चित्रपट हमारे यहाँ पिताजी की सेवा में था, अब भी है। वही चित्रपट उनको वहां विग्रह स्वरूप में स्वप्न में दिखाई दिया। मैंने घर वालों से कहा, अरे भाई तुम्हारी पेंटिंग चल रही है, ये श्रीनाथ जी पर धूप आने वाली है, इनको हटा लो, यहाँ पर स्वप्न है ना। तो वो कहा, तो अंदर घर देखा, फिर ये देखा कि धूप आने वाली है। तो अंदर जगह बनाओ, व्यवस्था बनाओ, श्रीनाथ जी को अंदर पधरा देते हैं।
मैंने श्रीनाथ जी को दोनों हाथों से गोदी में उठा लिया, अंदर ले जाने लगा। श्रीनाथ जी ने अपनी दाई भुजा मुस्कुराकर मेरे गले में डालकर मुझे पकड़ लिया, जैसे एक बच्चा अपनी भुजा गले में डालकर पकड़ लेता है। तो बोला मैं तो विग्रह को ले जा रहा था स्वप्न में। तो स्वप्न में ही बोला, मैं चौंका कि अरे ये तो विग्रह है, ये मेरे गले में कैसे हाथ इन्होंने भुजा डाल दी। इसी चौंकने में मेरा स्वप्न टूट गया। आश्चर्य हुआ एवं प्रभु की कृपा देखकर अनुभव कर कृतार्थ हो गया। संत रूप में कृपा। श्याम ने जो भी जल्पना की है, जल्पना कहते हैं कि जो भी ये गप्पबाजी मैंने लिखी है, ये एकमात्र उद्देश्य भगवत कृपा का यश प्रकाशित करना है। पिताजी की कृपा से धार्मिक ग्रंथ देखने का व्यसन श्याम को बचपन से ही था। बचपन से ही पिताजी की कृपा से वो ग्रंथ आदि पढ़ते रहते थे। पिताजी खाली समय मिलता था, चिकित्सा में इतनी भीड़ नहीं होती थी, और चिकित्सा के भी ग्रंथ पढ़ते रहते थे और आध्यात्मिक ग्रंथ भी पढ़ते थे। श्याम के पिताजी पंडित श्याम सुंदर शास्त्री की बंगला भाषा में होने वाली कथा में रोज जाने लगे लोटन कुंज में। वे कुछ कुछ बंगला समझने लगे थे, क्योंकि उनका तो वृंदावन आना जाना लगभग सन 1915 से था। वे श्री स्वामी जी के ग्रंथ प्रकाशन कराने की प्रतिज्ञा कर 1 वर्ष वृंदावन भी रह चुके थे। श्याम बंगला पढ़ सकता था, लेकिन केवल छपी हुई, हस्तलिखित नहीं। एक दिन बाबा गंगाधर, जो हमारे घर माधुकरी लेने आता था, एक बाबा था गंगाधर, वैष्णव था, और वो माधुकरी रोज लेने आता था। बाबा गंगाधर की भी एक बात याद आ गई कि हमारा जो घर का गेट है उत्तर दिशा वाला, वहां से वो घुसता था, और उसके सीधे हाथ पर ही यहीं एक, जैसे पहले तो परहेज होता था ना, तो एक ऐसे 2 ईंटें रखकर ऐसे लघु शंका करने का स्थान बना हुआ था, और वहीं से शौचालय जाने का स्थान था। तो उस जगह को, और वो देहरी जो थी घर की एंट्री की, उसको लगभग हम अशुद्ध मानते थे कि भाई ये इधर लघु शंका का स्थान है, इधर शौचालय जाने का स्थान है, इधर ये है। तो वहाँ चप्पलें आदि रहती थी एक आध, और थोड़ा ऐसा भान होता था कि अशुद्धि सी है। लेकिन वो गंगाधर आता था, और प्राचीन बाबा वैष्णवों को ये आज्ञा नहीं थी कि घर के अंदर घुसो, बातचीत करो, ये करो। बहुत अच्छा संत था बाबा गंगाधर, मुझे अभी तक उसकी शक्ल याद है। तो गेट में घुसा तो एक दिन किसी ने, पिताजी ने या किसी ने, माँ ने, किसी ने कहा, अरे बाबा तुम, वो डोल लाता था एक स्टील का, अरे बाबा तुम यहाँ क्यों रख देते हो, यहाँ इधर लघुशंका का स्थान है, शौचालय जाने का रास्ता है, इसको थोड़ा तुम ऊपर रख दिया करो। है माई, ऐसा नहीं बोलना, ये ब्रजरज है, ये ब्रजरज है, ये ब्रजरज को भी अशुद्ध नहीं होता, ऐसा बोलने का नहीं। तो माँ थी या जो भी थी वो चुप कर गई। और उसकी एक और खासियत थी कि एक ही बर्तन लाता था, एक ही बर्तन। रोटी वो झोली एक थी कपड़े की, जैसे बाबा लोग बांध लेते हैं, तो रोटी तो उसमें रख लेता था। बाकी चावल हो, दही हो, नमकीन सब्जी हो, रबड़ी हो, खीर हो, सब डोल में। अरे बाबा आए तुम डालो, तुम डालो, तुम डालो। रोटी जरूर इधर रखता था, बाकी सब मीठा, खट्टा, कढ़ी, फुल, वो जो भी सब्जी है वो सब उसी में रखता था। तो बाबा गंगाधर जो है माधुकरी लेने आता था, उससे श्याम ने कहा, बाबा कहीं से चैतन्य चरितामृत ग्रंथ देखने को मिलेगा क्या? उसने कहा हाँ हाँ बांग्ला में मिलेगा। तो पिताजी ने कहा कि ठीक है, मेरे लिए ले आना, मैं जरा देखूंगा, मेरे काम में आएगा तो रख लूंगा, नहीं तो वापस कर दूंगा। वो दूसरे ही दिन माधुकरी के समय संत कामिनी बाबू घोष से ग्रंथ
आदि लीला लाकर दे दिया, चैतन्य चरितामृत का। श्याम उसे दुकान के नीचे सड़क पर कुर्सी पर बैठे बैठे धूप सेकते हुए देख रहा था। दुकान के आगे हमारी जगह है, आज भी है, तो ऐसे मरीज नहीं है, ठंड का समय होता, हम लोग भी बाहर बैठ जाते हैं, तो पिताजी कुर्सी डाल के धूप सेकते थे और उसको ग्रंथ को पढ़ रहे थे। उसी समय उनकी पीठ पीछे एक बंगाली वैष्णव आके खड़ा होकर बोला, अरे हकीम जी, तुम तो पंजाबी हो, बांग्ला जानते हो क्या? श्याम ने बैठे बैठे ऐसे थोड़ा मुड़ा, बोले हाँ बाबा, थोड़ा बहुत अभ्यास है, मैंने इस ग्रंथ को पढ़ने की दृष्टि से देखने को मंगाया है। तो बाबा बोला, यदि एक ग्रंथ पढ़ना है तो इससे आदि लीला से पहले इस ग्रंथ की भूमिका है अलग से छपी हुई बंगला में, पहले उसको देखो। एक क्रम ठीक नहीं है, पहले भूमिका देखो, भूमिका जब पढ़ लोगे तब ये ग्रंथ समझ में आएगा। श्याम ने उसी ग्रंथ में पन्ने पलटे, बोले नहीं नहीं, ये इसमें नहीं है, भूमिका का अलग एक ग्रंथ है, ग्रंथ रूप में है, उसे मंगाओ, पहले देखो। श्याम ने ग्रंथ बंद कर दिया, शाम को उसे गंगाधर बाबा को लौटा दिया और बाबा से कहा, बाबा ये तो वापस दे दो आप, इसकी कोई भूमिका का ग्रंथ आता है वो लाकर दे दो। किंतु पिताजी लिखते हैं कि मैं यह न देख पाया कि वह बाबा कौन था, और आज तक वह बाबा कभी मिला नहीं, और आज तक उस बाबा ने दोबारा पूछा नहीं कि तुमने भूमिका मंगाई नहीं मंगाई। श्री राधे, श्री राधे, श्री आई आई, कुर्सी दे दीजिए। भूमिका मंगाई नहीं मंगाई, पढ़ा नहीं पढ़ा, आज तक वो बाबा फिर पिताजी को दिखा नहीं। पिताजी ऐसा लिख रहे हैं। श्याम उस भूमिका को देखकर आश्चर्यचकित हो उठा। वह रचित थी डॉक्टर श्री राधा गोविंद नाथ M.A. विद्यावागीश, कलकत्ता के एक अपूर्व विद्वान की। उसमें साधक के लिए समस्त ज्ञातव्य तत्वों का, भक्ति सिद्धांतों का अद्भुत संग्रह था। या यूं कहिए कि पूर्व पक्ष योग वाशिष्ठ या मायावाद जो पिताजी ने श्रवण किया था, पढ़ा था और छोड़ दिया था, उसका उत्तर पक्ष था। तो उसमें शंकाएं थी सारी, वो सारी समाधान इस भूमिका वाले ग्रंथ में था। मायावाद असत सिद्धांतों का पूर्णतः निरसन किया था। उसमें भक्ति सिद्धांतों का वर्णन था जिन्हें श्री कृष्ण चैतन्य देव ने षड गोस्वामियों को शिक्षा के रूप में प्रदान किया था। अब तो श्याम का मन उस पुस्तक के विषयों को हिंदी में अनुवाद करने के लिए चंचल हो उठा। उस पुस्तक का जो पहला संस्करण छपा था, पिताजी ने छपाया था, उसका नाम था श्रीमद् वैष्णव सिद्धांत रत्न संग्रह। उसमें सारा ब्रह्म तत्व, भगवत तत्व, जीव तत्व, गुरु तत्व, राधा तत्व, भजन तत्व, सारे तत्वों के बारे में एक बेसिक नॉलेज, किसी ग्रंथ को पढ़ने से पहले एक बेसिक नॉलेज थी। और वो ग्रंथ चैतन्य चरितामृत के साथ ही पिताजी देते थे। बाद में फिर वो हमने जब आदि और मध्य और अंत लीला तीनों को एक में कर दिया, तो उसी में ही उस ग्रंथ को भी जोड़ दिया। आज पूरे चैतन्य चरितामृत इतना मोटा ग्रंथ है, उसमें वो भी जुड़ा हुआ है और आदि मध्य लीला भी जुड़े हुए। गोविंद बाग से निकलते ही श्रृंगारवट में श्रीपाद गुरुदेव के चरण स्पर्श करके तथा निम्बारकोट के निताई गौर के दर्शन करने का श्याम का सदा से नियम था। एक दिन मन ही मन श्री गुरु महाराज के चरणों में उस ग्रंथ के अनुवाद करने की प्रार्थना की। महाराज जी, गुरुदेव देखें ये ग्रंथ है, मैं इसको हिंदी में ट्रांसलेट करना चाहता हूं, आप आज्ञा करो, आप कृपा करो। वे मौन रहे और मंद मुस्कान
कर दी। बोले हाँ ठीक, ऐसा कर दिया, क्योंकि महाराज जी बहुत कम बोलते थे, गुरुदेव पिताजी के। श्याम ने ये ऐसा अनुभव किया कि महाराज जी की अनुमति मिल गई। श्याम को जो भी खाली क्षण मिलते उसका अनुवाद करता। केवल उद्देश्य था कि श्री पिताजी को इन विषयों को जो वेदांत के वास्तविक रूप है सुनाऊंगा, पिताजी को सुनाऊंगा। देखो, आप कहते थे योग वासिष्ठ, अब देखो वास्तव में कृष्ण कौन है, राधा कौन है, भगवान कौन है, ब्रह्म क्या है। ब्रह्म तो कांति मात्र है, हम जिसको पढ़ते रहे सुनते रहे। अथवा जो अपने मित्र सत्संगी कभी वृंदावन आएंगे तो उन्हें सुनाकर योग वासिष्ठ के विषय में जो विरोधी धारणा प्रकाशित हुई थी उसकी सत्यता प्रकाश करूंगा। मरीज देखना, दवा बनाना, दवा देना, गांव या शहर में मरीजों के घर जाना, फिर भी ग्रंथ का आकर्षण इतना था कि सब कार्य करते हुए श्याम उसके अध्ययन अनुवाद में लगा रहता। आगे ग्रंथ प्रकाशन का श्री गणेश है, एक संदेश है। श्री रूपलाल जी मक्कड़ दिल्ली के पिताजी के मित्र थे, बहुत मिलते थे, तो उन्होंने कुछ लिखा, उसको पढ़ लेते हैं। इस धराधाम पर समय और परिस्थिति के अनुसार सतयुग से लेकर कलयुग तक अनेक महापुरुष प्रकट हुए और प्राणियों में भगवत चेतना जगाकर चले गए। भक्तों में कौन छोटा कौन बड़ा इसका निर्णय जो करता है वह महामूर्ख है। शालिग्राम की शिला चाहे छोटी हो चाहे बड़ी, सभी एक समान पूज्य है और मान्य है। इनके चरणों में वंदना से ही मानव का कल्याण हो जाता है। वर्तमान युग में पूज्य श्री श्यामलाल हकीम जी का अवतरण भक्ति शून्य प्राणियों में भगवत रस प्लावित करके विषय वासना से दग्ध प्राणियों में शांति का संचार करके उनको शीतलता प्रदान करने के लिए हुआ था। उन्होंने गृहस्थ में रहते हुए आशातीत लोक कल्याण किया। गंगा की धारा की तरह उत्तर भारत में अपने भक्ति योग से मृत प्राय प्राणियों में रस प्रवाह किया। इसी अलौकिक सेवा और अद्भुत लेखन कला के लिए वे चिर स्मरणीय रहेंगे। मेरा उनका परिचय बहुत पुराना था, जब वे अपनी दुकान लोई बाजार में बैठते थे, लेकिन 20-25 साल से बहुत घनिष्ठता बढ़ गई थी। उन्होंने मुझे श्री हरिनाम संकीर्तन मंडल का संरक्षक नियुक्त किया था। इनके दोनों पुत्र अपने परिवार सहित ग्रंथ सेवा में जिस लगन और दत्तचित से प्रयत्नशील हैं, वह अपने आप में महान सिद्धिदायक है। अंतिम क्षणों में परिवार के मध्य हरिनाम लेते हुए इस पांच भौतिक शरीर का विसर्जन करते हुए उन्होंने प्रिया प्रीतम की निकुंज लीला में जिस प्रकार प्रवेश किया, वे भगवत कृपा का जीता जागता प्रमाण है। हम सबके लिए प्रेरणादायक है। उनके चरण कमलों में मेरा कोटिशा प्रणाम। श्री रूपलाल जी मक्कड़, दिल्ली। रूपलाल जी मक्कड़ ने यहाँ एक फ्लैट बनाए थे 6-7 दुस्सायत में, और स्वयं भी आके रहते थे और वैष्णवों को रहने के लिए एक स्थान बना दिया था। या कोई भी दिल्ली से आता था, अच्छे धनवान व्यक्ति थे। और मैंने देखा है कि वो एक थैला रखते थे अपने पास, तो कोई भी यदि कोई वृंदावन में सेवा देना चाहता था या कोई भी करता था, वो थैले में डालते जाते थे। उसी थैले में से ही निकाल के प्यारी जी में चढ़ा दिया, इधर चढ़ा दिया, किसी गरीब को दे दिया, ग्रंथ खरीद लिए। मतलब वो उस थैले में डालना, थैले में निकालना, ना कोई हिसाब रखते थे, ना लेन ना देन, वो उसमें रखते थे। और थैले में खत्म हो गए तो खत्म हो गए, अब अगली बार आएंगे जब देखेंगे। और उनकी जो एक बात हमें थोड़ी अच्छी नहीं लगती थी, वो सुबह सुबह 3:30-4 बजे घर आ जाया करते थे। सब सो रहे हैं, पिताजी भी सो रहे हैं, हम लोग प्रेस में बैठा करते थे। आते ही उन्होंने क्या करना, हकीम जी एक 10 प्रेम भक्ति चंद्रिका दे दो, 5 ये दे दो, एक चैतन्य चरितामृत दे दो, ग्रंथ।
बड़ी मुश्किल। पिताजी, हम सम्मान करते ही थे, पिताजी बुजुर्ग आदमी, घंटी बजी 4 बजे। मैंने 2 महीने में एक बार सुबह 4 बजे घंटी बजी। हम उठते थे, पहले 1-2 बार तो उत्साह होता था। अच्छा, पिताजी कहते थे कि मेरा जीवन ग्रंथ सेवा के लिए, ग्रंथ सेवा के लिए मैं समय नहीं देखूंगा, मैं प्राण दे दूंगा अपने, मतलब नहीं है। 4 बजे आया तो परेशानी क्या, अगला आदमी दिल्ली से आया, अब वो तो कोई मंगला वंगला करने निकलते थे, सेवा कुंज की या दामोदर की या श्याम सुंदर की मंगला के लिए निकलते थे। अब आके घंटी बजाती, पिताजी उठते थे, फिर हमें आवाज देते थे, गिरिराज बेटा सुनो, किशन सुनो। हम उठते थे, प्रेस के शटर खोलना, ताली ढूंढना। अच्छा, होता ही है कि जरूरी नहीं है कि हमें मालूम हो, क्योंकि कर्मचारी आके दुकान शटर खोलता है, खोल के साफ सूफ करता है, तब हम लोग बाबू बन के 10 बजे पहुंचते थे। अब वो कहाँ रखी है चाबी, इस ताले की कौन सी चाबी है, सवेरे 3:30 बजे 4 बजे हम उठते थे। उठ के फिर वो, अच्छा उसमें भी वो भी बुजुर्ग थे, पिताजी से 5-7 साल छोटे होंगे, 10 प्रेम भक्ति चंद्रिका मंगाई। फिर उस के ऐसा करो, एक ये 5 प्रेम भक्ति चंद्रिका रख दो, इसकी जगह 5 नरोत्तम प्रार्थना दे दो। अब फिर हम गए, वो रख के आ रहे, सड़क पार करके 3:30 बजे। अच्छा, सच में वो पुस्तक का कौन सी चंद्रिका कहाँ रखी है, कौन सा ग्रंथ कहाँ रखा है, 150 ग्रंथ थे, 150 टाइटल थे। अब वो ढूंढो जाके, कहाँ से किताब निकालनी है, कहाँ से करनी है। और जल्दी उनको ये होती थी, हकीम जी जल्दी करवाओ, मेरे को फिर आगे जाना है ना, मंगला करनी है। तो ये क्रम बहुत दिन तक चला। एक दिन थोड़ा, मतलब हम लोग बच्चे लोग, मैं किशन, बच्चे लोग सब गुस्सा भी हो गए, बोले अब क्या आने दो इनको, मक्कड़ जी को, अब कोई नहीं उठ के जाएगा, पिताजी अपने आप मना कर देंगे। तो वो हुआ यही कि घंटी बजी, वो पता लगाया कि वो मक्कड़ जी आए हैं, हम लोग नहीं उठे। अरे राज किशन को कोई नहीं सुना, पिताजी, पता चला पिताजी खुद प्रेस की चाबी लेके और प्रेस का शटर और वो खोल खाल के, टॉर्च लेके, जाने मोमबत्ती लेके उधर गए, इधर गए, उधर ढूंढ रहे, इधर ढूंढ रहे। हमने थोड़ा देखा क्या हुआ, लौटा दिया होगा, लौटा नहीं दिया, मक्कड़ साहब तो बैठे हुए और पिताजी नहीं है। और मैंने कहा ये तो खड़ा हो गया। फिर हम दोनों भाई भागे प्रेस में, फिर पिताजी आप क्या, ठीक है ना बेटा, तुम लोग सो, तुम्हारा तो कोई बात नहीं है, तुम धनवान हो गए हो, अब तुमको तो 4 बजे ग्रंथ नहीं, तुमको ग्रंथ सेवा नहीं दिखती है, ग्रंथ की कितनी कृपा है, ग्रंथ प्रभु के विग्रह हैं, वो 4 बजे आता है चाहे 3 बजे आता है। मैं कोई बात नहीं पिताजी, आप चलो हम ले आते हैं ग्रंथ। हम ले आए, और थोड़ी जैसे ऐसे आक्रोशित सी होती है, तो हम आए, तो रूपलाल मक्कड़ जी भी समझदार व्यक्ति थे, उन्होंने हमारा चेहरा देखा, पिताजी का देखा, तो बोले क्या बात है। मैंने कहा अंकल जी आपसे एक प्रार्थना है, आप 4 बजे यहाँ आते हैं ग्रंथ लेने, पिताजी को उठाते हैं भजन में से, निद्रा में से, सुबह इन्हें पार करना होता है। हम लोग भी बच्चे लोग कभी 11 बजे सोते हैं, कभी 12 बजे सोते हैं, फिर आप 4-4 चक्कर लगवाते हैं, हमको अभी पता ही नहीं कि शटर की चाबी कौन सी है। मैंने ऐसा उनसे कहा, ओ बोले बेटा ठीक है, ये तो कोई बात नहीं। मैंने कहा आप एक कृपा किया करो, आप जब आते हो, आप एक दिन पहले शाम को फोन पे हमें लिखा दिया करो कि ये ग्रंथ निकाल के रखो। आप ज्यादा ही लिखा दिया करो, तो हम शाम को कर्मचारी से वो ग्रंथ निकलवा के ड्राइंग रूम में रख लेंगे। आप उन ग्रंथों को देखो, जो ले जाना ले जाओ, जो छोड़ना है छोड़ दो। तो कम से कम ये रात को, आज आपने देखा कि पिताजी को, हम लोग आलस्य में रहे, पिताजी को इस अवस्था में जाके सब ग्रंथ निकालने पड़े, देखने पड़े, मोमबत्ती लेके गए, पिताजी क्या कर रहे। ना बेटा ठीक है, हम समझ गए, मैं समझ गया, मैं फिर किस टाइम पर आऊं। मैंने कहा आप चले, नहीं मैं तो रहता हूं ना, मैं मंगला करने आता हूं। मतलब उनको उन्होंने संकेत भी नहीं दिया, मैं मंगला करने आता हूँ, मैं घंटी बजाता हूँ, आप लोग ग्रंथ दे देते हो, तो मैं समझता हूँ ये रूटीन है, आपको कोई तकलीफ नहीं है। मैंने कहा तकलीफ तो आप महसूस करो कि 3:30 और 4 बजे, ना बेटा ना, बिल्कुल ये तो मेरे से अपराध हो गया, मेरे से गलती हो गई। मैं तो यहाँ 2-3 दिन रहता हूँ, मैं दिन में भी बिहारी जी के दर्शन करने आता हूँ, मैं राधा रमन जी जाता हूँ, मैं कितने बजे आया करूँ। मैंने कहा आप 11 बजे आओ, 12 बजे आओ, 10 बजे आओ, शाम को 7 बजे तक है। फिर बाद में उन्होंने वो रूटीन बंद कर दी, और फिर वो समय से आते थे, और पिताजी के पास ही, पिताजी के इधर केबिन में बैठते थे, वहां से भी फिर हमें 8-10 चक्कर तो लगवाते थे। वो सहन थी, क्योंकि कर्मचारी भी रहते थे, हम लोग भी थे, कोई बात नहीं। मैंने कहा कम से कम 3:30 बजे वाला क्रम छूटा। तो
ये थे रूपलाल मक्कड़ जी, और प्रकाशन आदि में बहुत सेवा भी करते थे, आर्थिक सहायता भी करते थे, सेवा भी करते थे, और पुस्तकें ले जाके वितरण भी करते थे। जब भी आते थे, मुझे अनुमान नहीं है, अच्छी क्वांटिटी में 1000 की 2000 की जाने कितने की पुस्तकें ले जाते थे। ग्रंथ प्रकाशन का श्री गणेश। बाबा बलराम दास बाल ब्रह्मचारी, जो लगभग 40-45 वर्ष से वृंदावन में श्री श्यामानंद प्रभु के समाधि स्थल पर रहते थे, परम विद्वान भागवती पंडित थे। वे उड़िया देश से आए थे। शाम के समय कभी कभी शाम को अकेला बैठा और लिखते पढ़ते देखकर दुकान पर आ जाते। एक दिन पूछ बैठे और सुनने लगे कि आप क्या लिख रहे हो। पिताजी ने कहा, सुनिए मैं क्या लिख रहा हूं। पिताजी ने हिंदी में उस अनुवाद को सुनाया। वो बहुत प्रसन्न हुए। अरे वाह, बोले तुम हिंदी भाषी भी इन सिद्धांतों को समझने लगे हो, बहुत अच्छा है ये तो। तुम इसको हिंदी में छपा दो। हिंदी समाज के लिए यह एक अनूठा ग्रंथ होगा। शाम के बाद दिल लगी उसे गोस्वामी श्री नृसिंह वल्लभ जी को दिखाने के लिए बाबा ने प्रेरणा की कि नृसिंह वल्लभ जी बहुत अच्छे विद्वान हैं, आप उनको एक बार दिखा दो। आप पंजाबी हो, आप पहली बार कर रहे हो, कोई भूल चूक होगी तो वो दूर कर देंगे। अनुवाद समाप्त होते ही गोस्वामी जी की अनुमति अनुसार श्याम लगभग 4 मास रोजाना दोपहर को उनके पास पहुंचता। 4 महीने दोपहर में। समय कौन सा? 12 बजे तक मरीज देखे, 12 से 3 दुकान बंद होने का समय, भोजन का और आराम का समय एक डॉक्टर का। वो ठीक घर आना, प्रसाद पाना और प्रसाद पाके नरसिंह वल्लभ जी के यहाँ चले जाना। और मैं नहीं जानता कि उस समय पैदल जाते थे या साइकिल थी पिताजी के पास या रिक्शा था, कैसे जाते थे। और नरसिंह वल्लभ जी का घर कहाँ? हमारे घर से टटिया स्थान के बिल्कुल बगल में। नरसिंह वल्लभ जी जिन्होंने कृष्ण संदर्भ हिंदी में हेल्प की थी। हाँ, संदर्भ ग्रंथ नरसिंह वल्लभ जी को ही पिताजी ने दिए कि आप अनुवाद करो, ये टफ विषय मैं नहीं कर पाऊंगा। तो उन्होंने कहा ठीक है मैं करता हूँ। वो नहीं कर पाए। फिर कुछ उनको ऐसा भी कोई सेठ थे, उन्होंने कहा आप करवाओ, हम प्रति पृष्ठ पे इतने 5 रुपए या 50 रुपए भी देंगे। तो गोस्वामी जी थे, आर्थिक उनको आवश्यकता थी तो वो भी कहा, लेकिन वो नहीं कर पाए। और 5-7 साल बाद फिर पिताजी ने ही उनको किया, लेकिन पिताजी उनसे सहायता जरूर लेते थे। वे उसे सुनते, वाक्य विन्यास अथवा कहीं बंगला शब्दों का हिंदी प्रचलित शब्द बता देते। उनके द्वारा अनुमोदित होने पर श्याम ने उसे छपाने की मन में ठानी। श्याम के पास पैसा नहीं था, परंतु उसे प्रेरणा मिली कि संकीर्तन मंडल डेरा गाजी खान के चौथे सम्मेलन का पैसा 1137 रुपए 6 आने उसके पास है। जब वहां से आए थे ना, तो वहां 3 सम्मेलन तो किए उन्होंने, चौथा सम्मेलन होने वाला था और उसका चंदा इकट्ठा हो चुका था। और वो पैसा पिताजी के पास अलग से एक बटुए में बंधा हुआ था। तो उसमें इन पैसों को इस पुस्तक में लगा दिया जाए, और जो हमारे मंडल के सदस्य थे और रसीद थी कि किनके कितने कितने पैसे आए हैं, उन सब को ये एक एक पुस्तक भेंट कर दी जाए। तो उनका चंदा भी सार्थक हो जाएगा, हमारी पुस्तक भी छप जाएगी। महाप्रभु कृपा से वह ग्रंथ श्रीमद वैष्णव सिद्धांत रत्न संग्रह नाम से विद्यालय प्रेस वृंदावन में छपा। तब तक अपनी प्रेस नहीं थी। उसकी प्रतियां अधिकारी विद्वानों को भेंट की गई। हिंदुस्तान नवभारत समाचार पत्रों के ऑफिस में भी विज्ञापन के लिए भेजी गई। उसकी समीक्षा, गरिमा और मांग का क्या कहना, उसकी तुरंत मांग आई, क्योंकि हिंदी
गौड़ीय साहित्य में हिंदी में संभवतः वह पहला ग्रंथ था और इतना गरिमापूर्ण ग्रंथ था कि तुरंत हाथों हाथ खरीदना आरंभ किया। श्याम ने उसकी आमदनी और छपाई आदि का पूरा हिसाब रखा। धर्म का पैसा जानकर उस एक पैसे को भी अपने ऊपर खर्च न किया। यह श्री महाप्रभु के बंगला साहित्य का श्री गणेश था हिंदी में। श्याम ने पिताजी को दिया। उन्होंने अपने नाती नित्यानंद से नियम से कई बार उसे सुना। हमारे बड़े भाई साहब पढ़ते थे और हमारे दादाजी सुनते थे और मन मन में विस्मित हो उठे कि ऐसे भक्ति सिद्धांत और ज्ञातव्य तत्वों का निरूपण हमने 40 वर्ष के सत्संग में पहले कभी नहीं सुना। उनकी धारणा में आद्योपांत परिवर्तन हो गया। वो योग वासिष्ठ पढ़ते थे तो थोड़ा योग वृत्ति थी उनकी, भक्ति वृत्ति में पूर्ण वो नहीं था। यद्यपि दीक्षा देवकीनंदन प्रभुपाद से ही थी, लेकिन एक जैसे होता है ना बचपन के संस्कार जो हम सुनते चले आए, लेकिन जब इसको पढ़ा तो उनकी वृत्ति बदल गई। श्री बाबूलाल केडिया जो पहले हम बताएं, जिन्होंने बताया था कि आपके घर में मृत्यु हो रही है हर 10 साल से, है ना, तो उन्होंने जब बंगला अनुवाद की बात सुनी तो वो वृंदावन शतक बंगला के 17 शतक श्याम के पास ले आए। वृंदावन महिमामृत, उसके 17 शतक श्याम के पास ले आए और बोला आप जब अनुवाद कर ही रहे हो तो अब अगला अनुवाद इनका करो और इनको भी छपाओ। वृंदावन महिमा का ये अद्भुत ग्रंथ है। पर वो तो भक्ति भाव में थे ना, उन्होंने अपनी पत्नी की मृत्यु 1 साल के लिए टाल दी थी। नहीं, वो तो स्वामी जी थे। अच्छा, स्वामी, हमारे कुल गुरु, हमारे दादाजी के भी एक तरह से चाचा दादा वो थे। दादाजी भक्त थे, पूरे ब्रजनिष्ठा कितनी जबरदस्त। उन्होंने 84 कोस परिक्रमा की, लेकिन कहीं अंदर में वो सिद्धांत, उनको योग के सिद्धांत उनके गहरे बैठे हुए थे। तो जो वैष्णव होते हैं वो कहीं कोई क्रिटिसिज्म नहीं करते हैं, वो समझ के चलते हैं अपनी परिस्थिति को। लेकिन भक्ति संबंधी जो सिद्धांत इस ग्रंथ में पढ़ा तो बहुत चमत्कृत हो गए कि वाह, ये सिद्धांत बिल्कुल सही है, तर्क पर भी खड़ा है और सब तरह से ठीक है। श्याम ने पहले 2 शतकों का अनुवाद किया। इत्तेफाक की बात है कि उन दिनों श्री हरिदास दास जी हरिबोल कुटीर वाले, हरिदास दास जी हरिबोल कुटीर वालों ने बंगला में बहुत साहित्य लिखा है, बहुत साहित्य। ये विष्णु प्रिया चरित, ये भक्ति रत्नाकर, बहुत सारे ग्रंथ उन्होंने लिखे, बहुत विद्वान थे। वह निकटवर्ती गुजराती धर्मशाला में वास कर रहे थे। उन्होंने ही बंगला में यह 17 शतक छपाए थे। तो उनको पता चला कि बंगला में इन्होंने छपाए हैं और ये यहाँ वास कर रहे हैं। श्याम उनके दर्शन करने गया और शतकों के हिंदी अनुवाद की अनुमति मांगी। वे परम विद्वान थे जिन्होंने बंगला का बहुत बड़ा साहित्य संकलन करके छापा था। अब अगला स्पष्ट वक्ता का है। आज कथा हमने थोड़ी जल्दी शुरू कर दी थी, तो हमने कहा चलिए थोड़ी ज्यादा भी हो जाएगी। इसका लिखा है धर्मशाला का कमरा। क्लिनिक को अच्छी प्रकार स्थापित करने के पश्चात अपने ग्रंथों को छापने के लिए हमारे बड़े भाई डॉक्टर नित्यानंद सहित स्वयं ने पूर्ण परिश्रम करके प्रेस को स्थापित किया। 1980 में गिरिराज शिक्षा संपूर्ण करके आ गया। धीरे धीरे कार्य संभाल लिया। कुछ वर्ष बाद, लगभग 8 वर्ष बाद, छोटा भाई भागवत कृष्ण भी शिक्षा पूर्ण करके आ गया। आप प्रेस से उठे 80 में मैं आ गया था ना, तो 80 से पहले ही 1969 में प्रेस लगी है। तो मेरे अनुमान से पहले तो 2-3 वर्ष पिताजी दुकान पर ही बैठते थे, डॉक्टरी करते थे और घर पर प्रेस चलती थी। अपना गोपाल चंपू ग्रंथ सबसे पहले छपा था। उसके फिर 2-3 साल बाद जब हमने
जब मैंने 6ठी 7वीं क्लास पास कर ली थी, 69-70 में ही कर ली थी शायद, तब पिताजी ने कहा बच्चे अब खेलते तो है नहीं, अब तो तू बड़ा हो गया, अब तू प्रेस में काम किया कर। तो मैं बस्ता घर में फेंक के और प्रेस में कंपोजिंग करना, उदमबाजी करना, छपाई करना, टोका पीटी करना, कर्मचारियों के साथ लगा रहना, तो प्रेस संभालता था। और पिताजी ने शायद मेरे को लगता है 72, 73, 75 तक प्रेस में फिर बैठे फिर वो दुकान छोड़ाए, फिर प्रेस में बैठे। प्रेस में बैठने के बाद 80 में तो 78 में मेरी शादी हो गई थी। मेरी शादी से पहले तो बहुत पहले पिताजी ने प्रेस छोड़ दी थी, मैं ही प्रेस देखता था। वो घर में एक कक्ष में ग्रंथ संपादन सेवा में पूर्णकालिक व्यस्त हो गए। आज तक न पूछा कि तुम क्या कर रहे हो। प्रेस फिर व्यवसाय बन गया, क्योंकि गोपाल चंपू ग्रंथ अपना छपा तो प्रेस कोई थी नहीं घर वृंदावन में, तो दूसरे लोग आते थे, हकीम जी हमारा भी ग्रंथ छाप दो, हमारा भी छाप दो। तो एक आध ग्रंथ तो सेवा में छाप दिए, फिर लगा कि ऐसे कब तक छापेंगे, तो फिर वो व्यवसाय बन गया। कोई भी ग्रंथ छपाने आता, हम ग्रंथ छापते, पैसा लेते, ग्रंथ उसको देते। कितना कमा रहे हो, क्या खर्च कर रहे हो, पुनः अपना लगाया दूसरा वृक्ष धर्मशाला के दूसरे कमरे की भांति छोड़ दिया। एक वृक्ष तो वो क्लिनिक छोड़ दिया जो 0 से शुरू किया था, दुकान का डॉक्टरी का चलाया, उसको बड़े भाई साहब को पढ़ाया लिखाया, डॉक्टरी कराई, उनको सौंपा। वही हाल भाई साहब से हुआ, दुकान छोड़ के आके बैठ गए। कितनी आमदनी है, कितना खर्चा है। एक ही घर में रहते थे भाई साहब उस समय, अभी तो सामने रहते हैं, बाद में सामने रहते थे, अभी उनके बच्चे रहते हैं। भाई साहब से भी कोई हिसाब नहीं रहा, कितना कमाते हो, कितना पैसा देते हो, सब साथ साथ चलता रहा। वो तो छोड़ा ही छोड़ा। उसके बाद प्रेस भी, जब प्रेस मैंने संभाल लिया, शिरा दे, आइए आइए। जय जय श्री राधे निताई गौर हरि बोल। प्रेस भी छोड़ के हमसे कभी हिसाब नहीं मांगा, कभी कोई नहीं। अविश्वसनीय होगा कि अभी तक सारा व्यवसाय व्यापार पूज्य पिताजी के नाम से ही चल रहा था। पिताजी के शरीर रहने तक 2005 तक हम दोनों भाई बैठते थे, रजिस्ट्रेशन, इनकम टैक्स, सेल्स टैक्स सब पिताजी के नाम। कहीं हमारे मन में नहीं आया कि अब आप हमारे नाम कर दो, ना छोटे भाई ने कहा, ना हमने कहा, सब उनके नाम से चलता था। उनके नाम के डिपॉजिट एवं एनएससी तो थे, लेकिन उन्हें उनकी कोई खबर नहीं थी। जब चाहे जिस कागज या चेक पर आप हस्ताक्षर को कहें, बिना देखे पूछे हस्ताक्षर कर देना एक सहज प्रक्रिया थी। मुझे ध्यान है, हम गए, पापा ये जरा साइन, वो बेटा क्या, मैं एनएससी मैच्योर हो रहे, अच्छा ठीक, साइन कर दी। वो नहीं पूछते थे मैच्योर हो रहे, कितने पैसे मिलेंगे, तुम इन पैसों को फिर री इन्वेस्ट करोगे क्या, कुछ ये साइन। यहां तक कि खाली कागज पर भी साइन करा लो, आप एफडी पर साइन करा लो, कोई पूछना नहीं, साइन मार देना उन्होंने। उनके नाम पर लेन देन तो बहुत था, लेकिन उनके पास अपना कोई कैश न था, कोई कैश नहीं उनके पास। उन्होंने पूरे जीवन में कभी कुछ ना पूछा। कभी हमें परेशान देखते तो पूछते थे क्या बात है, क्यों चेहरा उतरा हुआ क्यों लग रहा है, कोई परेशानी है, मैं बैठा हूं, बताओ मुझे। लेकिन उनके आशीष एवं कृपा से किसी भी प्रभाव में कोई अभाव नहीं रहा, कोई भी अभाव नहीं रहा। व्यापार में थोड़ा बहुत परेशानियां, टेंशन्स तो आती हैं और चेहरे पर झलकती भी हैं। बड़ा अनुभवी आदमी 1 मिनट में पहचान लेता है कि आज दोनों बच्चे मेरे कुछ परेशान से नजर आ रहे हैं। अपने द्वारा अर्जित की हुई संपत्ति व धन को
स्वयं व्यय करना भी अत्यधिक कठिन होता है। हमने जो कमाया है ना, उसको हम बड़ी मुश्किल से खुद पर खर्च करते हैं, और उसमें भी चाहे सुपुत्र ही क्यों ना हो, पुत्र हो या कोई हो, सुपुत्र ही क्यों ना हो, पूरी तरह हाथ झाड़ कर दे देना शायद संभव नहीं। यह संभव है तो आत्मबल के द्वारा, आत्मबल के द्वारा, उस परमेश्वर में असीम विश्वास और भगवत भक्ति के द्वारा, दुर्लभतम अनासक्ति एवं निरपेक्षता के द्वारा। कहा भी है, निरपेक्ष न हईले न है भजन। जब तक आप निरपेक्ष नहीं होंगे तब तक भजन नहीं होगा। और मुझे याद पड़ता है, मैंने तो एक बार कहा भी था, मैंने कहा पिताजी हम आते हैं, आपसे साइन कराते हैं, आप साइन कर देते हो, पूछते तक नहीं हो। आप सच मानना कि आपकी जगह मैं होता तो कभी साइन नहीं करता। मेरा बेटा यदि मेरे से साइन कराने आता, मेरे अर्जित किए हुए एनएससी, मेरी अर्जित की हुई 10-10 हजार की एफडियां, और खट से साइन करते हो, आप पूछते भी नहीं हो बेटा इसको दोबारा एफडी बनवाओगे क्या करोगे, और आप साइन करते हो, आप कम से कम हमसे पूछा तो करो। बोले बेटा मैंने क्या करना, मैं ग्रंथ सेवा में लगा हुआ हूँ, तुम्हारी प्रगति देख रहा हूँ, तुम योग्य बच्चे हो, तुम, मुझे इतना विश्वास है, ठाकुर पर विश्वास है, तुम बर्बाद करोगे तो तुम्हारा मेरा प्रारब्ध है, बढ़ाओगे तो तुम्हारा मेरा प्रारब्ध है। मैं तुमसे पूछूं, तुम करूं, तुम्हें टेंशन में डालूं। लेकिन मैंने कहा पिताजी ये गारंटी है कि मैं अपने लड़के के सामने ऐसे साइन नहीं करूंगा। और शायद आज तक ऐसी परिस्थिति नहीं बनी कि हेमांग को मैंने सब संभाल दिया हो, उनको दे दिया, अपना अभी भी मैंने थोड़ा बहुत गांठ बांध के रखा हुआ है कि जिससे बच्चों के आश्रित ना हो। और हिमांग भी आज आए तो मैं सत्य बता रहा हूं, वो कहे पापा जरा साइन करना है यहाँ, तो 4 बकाई बात के साइन है, पूछूंगा तब करूंगा। ये सत्य बता रहा हूं, अपना कॉन्फिडेंस लेवल बता रहा हूं और उनका कॉन्फिडेंस लेवल बता रहा हूं। जबकि उस समय में इतना धन संपत्ति संग्रह शायद नहीं था, लेकिन फिर भी वो खट से साइन कर देते थे। श्याम ने जब उन महात्मा से हिंदी अनुवाद की अनुमति मांगी तो वो बोले बिल्कुल नहीं, खबरदार, मेरे 2 श्लोकों का भी अनुवाद तुम नहीं छपा सकते। पिताजी सहम गए एकदम। वे फिर बोले मेरी एक शर्त है, वो माननी पड़ेगी। ठीक है बाबा बताइए क्या शर्त है। अगर तुम ये पूरे के पूरे 17 शतक छपाओ तो मेरी अनुमति है। 2 शतक की अनुमति नहीं है। उन्होंने एक सस्पेंस क्रिएट कर दिया। पिताजी ने उनका आशीर्वाद मांगा कि आप मेरे को आशीर्वाद दीजिए। उन्होंने आशीर्वाद दिया। श्याम ने प्रथम 2 शतक छापे और भूमिका में प्रबोधानंद सरस्वती के ग्रंथों का उल्लेख करते हुए श्री राधा रस सुधा निधि को भी गिनाया। उस वृंदावन शतक में जब ये लिखा गया कि राधा रस सुधा निधि प्रबोधानंद सरस्वती पाद द्वारा विरचित है और वो ग्रंथ वितरण में आया, बिका भी, तो इस बात पर राधा वल्लभीय वैष्णव बिगड़ गए, क्योंकि राधा वल्लभीय वैष्णवों की ये मान्यता है कि ये राधा रस सुधा निधि श्री हितहरि वंश जी की रचना है। और उन्होंने कब रचना की, वो कहते हैं जब हितहरि वंश जी केवल 6 महीने के थे और पालने में थे, तो संस्कृत के 270 श्लोक जिसमें निकुंज उपासना का सारा रहस्य है वो उन्होंने बुदबुदाया और उनके कोई चाचा वृंदावन दास जी ने उसको लिखा। अब आप इसी को ही कल्पना करिए कि 500 वर्ष पहले कलम पेन और A4 की शीट तो नहीं मिलती थी, पत्तों पर, ताड़ पत्र क्या तेज पत्रों पर ग्रंथ लिखे जाते थे। अच्छा, एक श्लोक कोई बालक बुदबुदा दे, चमत्कार कर दे, तो वहां तक तो ठीक है। 270-72 श्लोक बालक कब तक तो बुदबुदाया होगा, 6 महीने से तो 12 महीने का हो गया होगा मेरे ख्याल से। और फिर
वहां से कागज कैसे आए? 272 श्लोकों पे एक कागज पे 4 श्लोक भी लिखे होंगे तो 60-70 कागज कहां से आए? कलम कहां से आई? तो ये कल्पना उन्होंने बना रखी है। अच्छा, वो कल्पना उनकी स्थापित भी यूं हो गई कि हिंदी साहित्य में उन्होंने इस बात को प्रचारित कर दिया, राधा रस सुधानिधि हमारी है। अच्छा, जो बंगाली वैष्णव वृंदावन में थे वो हिंदी जानते नहीं है, आप कुछ भी लिखते रहो। अच्छा, बंगला में जो लिखा हुआ था वो हिंदी वैष्णव नहीं जानते कि बंगला में 50 जगह लिखा हुआ है कि राधा रस सुधानिधि प्रबोधानंद सरस्वती पाद की है। तो वो पैरेलल चलता रहा क्रम, वो हिंदी में लिखते रहे हम शेतरी वंश प्रभु की है, और ये बंगला में लिखते रहे प्रबोधानंद सरस्वती पाद की है। पहली बार जब पिताजी ने हिंदी में लिखा कि ये उनकी है, तो श्याम पर केस करने, उसे ताड़ित करने के लिए तैयार हो गए। मंदिर श्री राधा वल्लभ जी में मीटिंग हुई, हरिवंशराय वालों की, हाँ, राधा वल्लभ वालों की। राधा वालों की। 4 महानुभाव श्रृंगारवट में रसिकानंद जी गोस्वामी के पास गए और श्याम को बुलवा भेजा। वे यह जानना चाहते थे कि ये श्याम तो पंजाब से आया है, इसे किसी वृंदावन के व्यक्ति ने बहकाकर ऐसा लिखवाया है। श्याम के पास श्रृंगारवट रसिकानंद प्रभु पिताजी के गुरुकुल में थे। उन्होंने सूचना भेजी, भाई श्याम ये क्या चक्कर है? श्याम बंगाली में पूर्व प्रकाशित श्री राधा रस सुधानिधि ग्रंथ को लेकर श्रृंगारवट पहुंचा। उसने बहुत समय तक पहले का प्रकाशित ग्रंथ उनके सामने रखा है और बताया कि इसकी भूमिका पढ़ी है। मैं नहीं जानता इस ग्रंथ में क्या वाद विवाद है। श्याम ने अपने ही गुरुजन से पूछा कि गोस्वामी पाद, यदि यह ग्रंथ हितरी वंश गोस्वामी जी का है तो आपने आज तक बंगला संस्करणों के खिलाफ कोई कार्यवाही क्यों नहीं की? उनसे पूछा, राधा वल्लभ के गोस्वामियों से। यदि हिंदी में छापना या उसे सरस्वती पाद का बताना जुर्म है तो बंगला में भी लिखना जुर्म होना चाहिए। ललिताचरण आदि गोस्वामीगण गंभीर थे, विचारवान थे। वे समझ गए कि इसकी पीठ पीछे कोई संप्रदाय विरोधी व्यक्ति नहीं है, किंतु विरक्त 2-4 राधा वल्लभीय बाबा जी ने कोर्ट में जाकर वकीलों से मशविरा किया। वकीलों ने स्पष्ट बताया उस समय, आज भी राधा सुधानिधि पर कोर्ट केस चल रहा है। एक किसी राधा वल्लभी वकील ने कोर्ट केस किया हुआ है, और गौड़ियों पर कोर्ट केस किया हुआ है, पिछले 4-5 साल से चल रहा है, और उसमें डेट पर डेट पड़ रही है। अब वो कौन जज बताएंगे कि ये किसका है किसका नहीं है, साहित्य का विषय है, लेकिन कोर्ट केस उन्होंने किया हुआ है। वकीलों ने स्पष्ट बताया कि ये कोई केस वेस नहीं है। इस प्रकार की आलोचनाएं या मतभेद तो प्रधानमंत्री जवाहरलाल के संबंध में भी प्रकाशित होती रहती हैं। यह सब बात श्याम को उन्हीं वकीलों ने बताई जिनसे मशवरा उन बाबा जियों ने लिया था। वास्तव में यह रचना प्रबोधानंद सरस्वती जी की है। उसके अनेक हिंदी संस्करण और भी महानुभावों ने छापे, और श्याम ने भी उसके कई संस्करण छापे। आज भी वह हिंदी में उपलब्ध है। पूज्य बाबा अनंतदास जी महाराज राधा कुंड वालों ने भी अनेक उसके संस्करण बंगला में भी छापे हैं, हिंदी में भी छापे हैं। ये गलतफहमी कहाँ से हुई, वो मैंने भी इस पर शोध किया। वो इसी प्रकार हुई कि वृंदावन में उन्होंने हिंदी राधा रस सुधानिधि छापा और उस पर लिख दिया हितरी वंश जी कृत। बंगालियों को कुछ पता नहीं चला, बंगाली हिंदी भाषा नहीं जानते थे, तो किसी को पता ही नहीं चला। हिंदी भाषियों में वो घूमती रही कि ये सुधानिधि हितरी वंश जी कृत है। अच्छा, बंगाली अपनी जब छपाते थे, हिंदी में पहला ग्रंथ पिताजी ने गौड़ियों का छपाया, नहीं तो गौड़ियों के सारे ग्रंथ बंगला में ही थे। तो जब पहली बार, अच्छा, वो अपने बंगला छपाते रहते थे, राधा रस सुधानिधि प्रबोधानंद सरस्वती। अच्छा, हिंदी भाषियों को बंगला से मतलब नहीं, वो बंगला नहीं जानते थे। तो एक पैरेलल ये चलता रहा कि बंगाली गौड़ियों तो समझते रह गए प्रबोधानंद सरस्वती पाद की है, और वास्तव में प्रबोधानंद सरस्वती पाद की। हमने कोर्ट में कई साक्ष्य दिए हैं इसके, अंतर साक्ष्य, बाह्य साक्ष्य। अभी भी किशोर वन में बहुत बड़ी मीटिंग हुई है, उसमें इस विषय पर चर्चा हुई है, और कोई 1-2 परिवार ही इस प्रकार का वो करते हैं। राधा वल्लभ के पूज्य गोस्वामी गण या कोई भी इस विषय में कोई रुचि नहीं लेता है, कोई रुचि नहीं लेता है।
भाई ठीक है। और हमारी तरफ से भी ये स्थिति है, गौड़िये कहते हैं ये है तो हमारी, अरे तुम लिखते हो तो लिखते रहो भाई, वो भी तो एक आचार्य थे, तुम ग्रंथ का रसास्वादन करो, तूने लिखी कि मैंने लिखी, इससे क्या फर्क पड़ता। लेकिन वो इसको आग्रह दुराग्रह में नीचा दिखाने के लिए लगे रहते हैं, और उन्होंने ही कोर्ट में केस किया, हमने नहीं किया, जबकि रचना हमारी है। खैर, राधा रसनिधि तो वो छोटा सा ग्रंथ है ना, जो छोटा सा, हाँ छोटा सा ग्रंथ है, बहुत छोटा सा ग्रंथ है, बुक जो आपने दी है। हाँ हाँ हाँ, छोटा सा ग्रंथ है, लेकिन उसकी व्याख्या बहुत जबरदस्त है। व्याख्या 400 पेज का ग्रंथ है वो बड़ा। वास्तव में 270 श्लोक है, 270 का मतलब 440 लाइन, 540 लाइन है। एक पेज में 30 लाइन भी आ जाए तो कितनी, 17 51 60-70 पेज का ग्रंथ है कुल मिला के। खैर, श्रीमद वैष्णव सिद्धांत रत्न संग्रह और वृंदावन शतकों की बिक्री का पैसा जमा होने लगा। श्याम का उत्साह बढ़ गया और गुरु महाराज की मौन कृपा का फल शास्त्र कृपा सामने आ गया। श्याम की पहली पत्नी सावित्री देवी की रजप्राप्ति का उल्लेख जो पहले किया जा चुका है, वह घटना इन प्रकाशनों के बाद की है, क्योंकि मैंने बताया था उन्होंने क्रम आगे पीछे हो गया है। मुझे लगता है कि समय अधिक हो गया है, तो आगे है अभी एक गुरुपुत्र सेवा पर भी ये कुछ लिखा हुआ है। संतुलित आहार, संतुलित व्यवहार, आगे है। गुरु वैष्णव कृपा से आप लोगों की कृपा रही तो कल फिर इसका श्रवण करेंगे। बोलिए ब्रज विभूति श्री श्यामदास जी महाराज की जय। उनके गुरुदेव पूज्यपाद श्री देवकीनंदन गोस्वामी पाद की जय। आप समस्त वैष्णव जन की जय। अपने अपने गुरुदेव की जय। गिरिराज महाराज की जय। तुलसी महारानी की जय। वृंदावन रजरानी की जय। यमुना रस रानी की जय। श्रृंगारवट की जय। श्रृंगारवट पिताजी का और मेरा गुरु स्थान है, इसलिए निताई गौर हरि बोल। जय जय श्री राधे श्याम। आज जल्दी शुरू कर देते